के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यानी कि फिर से एक ही बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस बात का महत्व है। जैसे कोई बने हैं क्या भारत में? हाँ जी, एक ही व्यक्ति बने हैं, सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका पुनर्निर्वाचन हुआ था, यानी कि वो फिर से राष्ट्रपति बने थे, फिर से। तो अनुच्छेद 55 इस बात को कहता है या 57? भैया 57 कहता है। क्या कहते थे हम आपसे? पकानी कोका दियो दसम। 30 साल पुरानी ट्रिक, पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दुयो दुयो क्या बोलते थे? दुयो दसम। अब मुझे बताओ, पे जो आया है ये आपका, जो पे आया है ये किस आर्टिकल में आता है? ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 52 से शुरू करते हैं, 53, 54, और लास्ट कहाँ किस आर्टिकल पर होता है? 55 आर्टिकल, 56 आर्टिकल, 57 आर्टिकल, 58 आर्टिकल। ये आपका आर्टिकल 59 होता है, ये आर्टिकल 60 और ये आर्टिकल 61 होता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है उसको बताया गया है 52 में, और वो एग्जीक्यूटिव का चीफ होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होगा, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। 54 में उसका निर्वाचन बताया गया है। क्या बताया गया है? निर्वाचन बताया गया है। 55 में जो कोटा होता है, और 56 में उसका कार्यकाल बताया गया है, और 57 में जो हमने बताया दोबारा, यानी कि पुनर्निर्वाचन। क्या बोलोगे? दोबारा। क्या योग्यताएं चाहिए? योग्यताएं क्या चाहिए? योग्यताएं क्या चाहिए आपका? कैसी दशाएं होनी चाहिए? दशाओं की बात की गई है आपका। 60 में उसकी शपथ। मुझे बताओ, शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ कौन दिलाता है? और 61 में महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग की किसकी बात की गई है? महाभियोग की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो क्या बोलोगे भैया? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो प्रेजेंस नहीं है तो फिर कोई आपका सीनियर मोस्ट जो आपके जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। महाभियोग की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस बताया जाता है? इसको कासी जुडिशियल प्रोसेस इसको बताया जाता है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस देश से लिया है हमने महाभियोग? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस देश से हमने इसको लिया है? यूएसए से हमने इसको लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, यूएसए से। महानियोग की बात करें तो इसके लिए जो नोटिस जाता है कितने दिन पहले जाता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस जाएगा। नोटिस जो जाता है वो 14 दिन पूर्व जाएगा। और किसी सदन से इसको शुरू किया जाएगा, तो याद रख लेना, किसी भी सदन से शुरू। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि महाभियोग को कहाँ से शुरू करेंगे? लोकसभा, एक ऑप्शन देगा राज्यसभा, एक देगा दोनों में से किसी, एक देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? किसी भी सदन से उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से। और पूर्व में जो हस्ताक्षर होंगे, क्या याद रखेंगे? पूर्व में आपका सदन के 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए पूर्व में। और बाद में क्या चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। और फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मुझे बताइए, राष्ट्रपति साहब किसी के पास, उनके पास क्षमादान की शक्ति है? आप कहेंगे हाँ, उनके पास क्षमादान की शक्ति है। राज्य में किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति हैं वो आपका मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। वो आपका कोर्ट मार्शल, हमारा जो सेना न्यायालय अधिनियम है 1950, उसके नियमों के तहत अगर कोई भी आपका सजा होती है उसको भी ये माफ कर सकते हैं। राज्यपाल नहीं कर सकते। राज्यपाल ना मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, ना कोर्ट मार्शल की सजा को, सिर्फ इतना अंतर है। तो मुझे बताएं, राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं वो किस आर्टिकल में? उनकी जो पार्डन पावर्स हैं वो आपका आर्टिकल आर्टिकल 72 में है। ऑर्डिनेंस ये लेके आते हैं, अध्यादेश जो लाते हैं, अध्यादेश। ठीक है भाई, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है तो ये क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। जिस अध्यादेश को राष्ट्रपति लाएंगे वो कितने दिन तक चलेगा, ये आंसर आपको करना है। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से। सारे लोग आंसर करें, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। भैया देवरिया 1531, आपने 1532 लिख दिया। 1931 में कैसे हो जाएगा यार? 1500 लिखा होगा, 1500, 1900 तो नहीं लिख सकते, वो हुमायूं के टाइम पर हुआ। 1531 में, हाँ 1531 32 ही होगा। 6 महीने और 6 वीक, ये हुई बात। 6 6 जिन्होंने लिखा है, 6 6 6 महीने वाले सारे गलत हैं। 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, 6 वीक्स। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने, जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी उसको पढ़ा था नायक बैच में? थम्स अप करके जरा मुझे बताना, जरा बताओ फटाफट से। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? जो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
तो क्या बोलेंगे, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो मनोनीत ही राष्ट्रपति करते हैं, तो वो राष्ट्रपति का फेवर लेंगे नहीं लेंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया, बोलेंगे क्या कहेंगे आप कहेंगे हाँ जी भैया, बिल्कुल होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के। और कौन सी विधानसभा इसमें नहीं है? तो आप क्या बोलोगे, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की भी विधानसभाओं के हिस्से लेते हैं। अगर मैं पूछूं राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो मैंने कल बताया था आयरलैंड से, E&D। तो क्या बोलेंगे, चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, तो चुनाव की प्रक्रिया की बात करते हैं, ये हमने जो चुनाव की प्रक्रिया है आयरलैंड से ली है। कहाँ से लिए? आयरलैंड से हमने इसको लिया है। कहाँ से? आयरलैंड से हमने इसको लिया है। मुझे बताओ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने आपका प्रपोजर्स चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए, और 50 क्या चाहिए आपको? 50 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, अप्रूवर्स कितने? 50 अनुमोदक चाहिए। जमानत राशि कितनी होती है? जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो जमानत राशि, इसीलिए तो कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का चुनाव, 15,000 की वजह से नहीं, प्रस्तावक 50, और ये MP लोग होते हैं। तो आप लड़ सकते हो राष्ट्रपति का चुनाव, आपको चाहिए पहले 50 MP आपके समर्थन में हो, और 50 ही फिर अनुमोदक हो, तो 100 MP आपके फेवर में होने चाहिए। जो चुनाव होता है वो कैसा होता है बताओ जरा, प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। एक इसमें एकल संक्रमणीय मत होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग होता है। किसका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो, वीटो का मतलब होता है निषेध अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति मना कर सकते हैं किसी बिल के लिए, तो जो पॉकेट वीटो प्रयोग की थी वो R वेंकटरमन या जेल सिंह ने? तो किसने की थी? वो जेल सिंह ने की थी। कब की बात है ये? 1986 की बात है, 1986 है। यानी कि विधायक पर जो कोई विधेयक है, कोई बिल है, उस पर अनिश्चित समय तक कोई निर्णय ना लेना, ये पॉकेट वीटो है, ये पॉकेट वीटो। ऐसे ही नाम आता है आपका APJ अब्दुल कलाम जी का, उन्होंने भी एक बार वीटो का प्रयोग किया था, बताओ किस बिल पर? APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें, उन्होंने साथ ही आपका 2006 में जो सांसदों की इनएबिलिटी को लेकर के था, यानी कि जो सांसद थे उनकी अयोग्यता को लेकर के, अयोग्यता निवारण एक्ट था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। सांसद अयोग्यता निवारण एक्ट पर इन्होंने अपनी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, अपनी वीटो का। लेकिन ये जो वीटो थी ये निलंबनकारी वीटो थी। निलंबनकारी वीटो जो होती है उसको आप जानते हैं सिंपल मेजोरिटी से डिसमिस किया जा सकता है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। अच्छा, R वेंकटरमन भी देश के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने किस पर वीटो का प्रयोग किया था? R वेंकटरमन ने, तो याद रखना, उन्होंने 1991 में संसद सदस्यों के जो वेतन भत्ते थे, तो यानी कि जो MPs थे उनके जो आपका सैलरीज थी, अमोल्यूमेंट्स थे आपका, और प्रिविलेजेस थे, वेतन आपका, और क्या बोलेंगे उसको, भत्ते, वेतन भत्ते, और विशेषाधिकार को लेकर के इन्होंने भी वीटो का प्रयोग किया था, वीटो का प्रयोग किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी, जो राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है आत्यंतिक वीटो, उसका प्रयोग किया था, लेकिन किस विधेयक पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था पैप्सू विधेयक पर। किस पर? पैप्सू पर, याद रखना, पैप्सू पर ये वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति बने थे। और पैप्सू पर इन्होंने 1954 में, कैसी वीटो थी वो एब्सोल्यूट वीटो थी आपका, यानी कि आपका आत्यंतिक वीटो थी। कैसी वीटो थी? आत्यंतिक वीटो वो